नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन के वह रहस्य से पर्दा उठाने वाला है जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम आप सभी इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय राधा रानी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अब आप सभी के जीवन काल का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह आपके जीवन का वह अध्याय है जहां पर आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। जी हाँ, कल से ही आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, जब आप इसके बारे में सच सुनेंगे तो सच्चाई सुनकर पूरी बॉडी में करंट लगने लगेगा। क्यों दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि यह सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यह छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। बस इसे लाभ के बदलने के लिए आप इस वीडियो को आज अंत तक ध्यान से देखिएगा। कल से आप सभी के जीवन काल में यह सारी घटनाएं होने वाली हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपने कई रातें और कई दिन मेहनत में बिताए। रात दिन दोनों मिलकर मेहनत किया, लेकिन दोस्तों अभी तक आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला था। लेकिन अब आप सभी का जीवन ऐसा बदलेगा, जो भी आपसे जलने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वह सब जल जल कर राख हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता अब आपके कदम चूमने वाली है और आपके घर परिवार के सभी लोग मिलकर एक साथ नाचने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन कल से आपके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। आखिर आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं होने वाली है और ऐसा क्यों हो रहा है? परेशान होने की स्थिति आपको नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातों पर सावधानी रखनी होगी। सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की राशि में मंगल और बुध दोनों ग्रह शनि के साथ मिलकर लाभकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, शुक्र पहले से ही आप सभी के कुंडली के दशम भाव में गोचर कर चुके हैं। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है तब समझ लेना कि व्यक्ति का जीवन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि ऐसा बदलाव लेकर आता है, उसे देखकर इंसान खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। कल से ही आप सभी के जीवन के घोड़े दौड़ने वाले हैं। कल से आप सभी अपने जीवन काल में जिस चीज की इच्छा कर रहे थे, वह चीज आपको प्राप्त होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में कल से खुशियों का ढोल बजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी की हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। आप सभी के जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उसे देखकर आपको खुद अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह किसी और का नहीं बल्कि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव का फैसला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य सितारों की तरह चमकने वाला है। कल से एक दिव्य शक्ति आप सभी के घर आने वाली है और उस दिव्य शक्ति के आपके घर आते ही आपका पूरा परिवार घर खुशी से झूमने लग जाएगा। लेकिन कल से आपको जीवन में एक दिव्य शक्ति का जो चमत्कार होने वाली है, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों, धन दौलत में, परिवार में, रिश्तों में, प्यार में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी आज के इस वीडियो को मजाक समझेगा, उसे अंत तक नहीं देखेगा, वो जीवन भर पछताएगा, क्योंकि वह वीडियो को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर बैठी नकारात्मक शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा को ही ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी कि वह यह वीडियो को आगे पीछे करके देखे या बीच में ही छोड़ दे। लेकिन जिन्हें भगवान ने चुना है, जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, जिन्हें अपने जीवन काल में तरक्की पानी है, वही लोग आज के इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। और मुझे पता है बहुत सारे लोग आज के इस वीडियो को अंत तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाखों में से
एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका भाग्य चमकता है। और यदि आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो समझ लेना लाखों में से एक व्यक्ति आप होंगे। वह भगवान ने आपको खुद चुना होगा। दोस्तों, बस आपको कल से ही अपने व्यवहार, अपने निर्णयों में यह तय करना होगा कि यह लाभ टिकेगा या फिर हाथ से फिसल जाएगा। ग्रह अपने काम पर है। अब बारी आपकी है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले जो गलती इंसान कर बैठता है वह है अहंकार की। जैसे ही थोड़ी सी तारीफ मिलने लगती है, काम थोड़ा चलने लगता है, लोग नाम लेने लगते हैं, मन के अंदर यह भाव आने लगता है कि अब तो मैं सब कुछ हूँ, अब मेरी ही चलेगी। मंगल लाभ भाव में बैठकर हिम्मत देता है, लेकिन वही मंगल अगर संयम के बिना चले तो अकड़ में बदल जाता है। कल से आपको एक बात गांठ बांध देनी है कि कितनी भी सफलता मिले, कितनी भी अच्छी खबर आए, मैं और सिर्फ मेरे कारण मेरे शब्दों को दिल से निकाल देना। जो मिला है मैं वह ऊपर वाले की कृपा और उनके आशीर्वाद से है और आपके कर्म का फल है, इसलिए विनम्रता को कभी ना छोड़े, वरना शनि वहीं से हिसाब शुरू कर देते हैं। दूसरी बड़ी भूल जो अक्सर लोग करते हैं वह है जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना। लाभ भाव मजबूत हो तो अचानक कई रास्ते खुलते हैं, कोई निवेश का ऑफर, कोई साझेदारी, कोई नया काम, कोई चमकता हुआ वादा। बुद्ध यहाँ आपकी बुद्धि को तेज बनाते हैं, लेकिन यदि आप बिना सोचे समझे सिर्फ लालच में आकर हस्ताक्षर कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं या किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो नुकसान भी इसी समय हो सकता है। कल से कोशिश कीजिए कि कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला अकेले ना ले, एक दो भरोसेमंद लोगों से सलाह जरूर करें। कागज पढ़े, समय ले और अगर अंदर से बेचैनी महसूस हो तो फैसला टाल देना ही अच्छा है। एक और गलती जो इस युग में बहुत भारी पड़ सकता है वह है वाणी का दुरुपयोग। बुध वाणी का बातचीत का, कम्युनिकेशन का कारक है। लाभ भाव में बैठे बुध के साथ मंगल और शनि का मेल कई बार जुबान को थोड़ा सख्त कर देता है। ऐसी स्थिति में अक्सर इंसान सच तो बोलता है पर तरीका गलत चुन लेता है और सामने वाले का दिल टूट जाता है। कल से इस बात पर बहुत ध्यान रखना कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, खासकर घर के भीतर, जीवन साथी, बच्चों और माता पिता से। आपकी एक कड़वी बात ऊपर उठते रिश्ते को नीचे गिरा सकती है और एक मीठी बात टूटते रिश्ते को जोड़ सकती है। इसलिए सच बोलिए, लेकिन करुणा और सम्मान के साथ। जब लाभ बढ़ने लगता है तो चौथी बड़ी गलती है दिखावा। दिखावा करना अच्छा नहीं होता। अच्छा मोबाइल, कपड़े, बाहर का खर्च, सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी चमक दिखाने की आदत कई बार आपको अंदर से खाली कर देती है। शुक्र दर्शन भाव में बैठकर आपको आकर्षण, स्टाइल और लाइमलाइट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी में खो गए तो धीरे धीरे मेहनत और जिम्मेदारी पीछे छूटने लगेगी। कल से खुद से एक वादा कीजिए कि जितना भी भगवान दे रहे हैं उसका एक हिस्सा बचत के रूप में और एक हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद में जरूर लगाइएगा और दिखावे में कम से कम पैसा खर्च कीजिए। जो चमक भीतर से आती है वही स्थायी होती है। अब हम आपको एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान और श्रद्धा चाहिए। किसी भी शुभ समय पर, जैसे सुबह नहाने के बाद या फिर रात को सोने से पहले, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। एक साफ लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ले लीजिए। अब अपनी रसोई से थोड़ा सा कच्चा चावल ले आइए, एक छोटी सी हल्दी की गांठ या 2-3 साबुत हल्दी के टुकड़े और एक छोटा सा सिक्का, चाहे वह 1 रुपए का हो या 2 रुपए का। कोई बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चा दिल चाहिए। इन तीनों चीजों को अपने सामने रखकर दोनों हाथ जोड़िए और मन ही मन बोलिए, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में कमी और कंगाली को दूर कर दीजिए। हे शनिदेव महाराज, मेरे मेहनत के फल को सुरक्षित कर लो ताकि जो भी मैं कमाऊं वो सिर्फ अपने के लिए काम आए, किसी बुरे रास्ते पर ना बह जाए। इसके बाद चावल के कुछ दाने, हल्दी का टुकड़ा और सिक्का उस कपड़े में रखकर छोटी सी पोटली की तरह बांध लीजिए। बांधते समय ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपनी चिंता, अपना डर, अपनी असुरक्षा भी इसी पोटली पर बांध रहे हैं और उसे भगवान के हवाले कर रहे हैं। अब यह पोटली आपको कहीं फेंकना नहीं है,
इसे अपने घर की तिजोरी जहां आप पैसा रखते हैं या अपने बैग में, पर्स में, अलमारी में रख दीजिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अगर आप रोज बाहर काम करने जाते हैं तो चाहे तो आप इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसे किसी गंदी जगह, जूते चप्पल के पास या फिर बाथरूम के पास कभी न रखें। जब भी आपका मन बहुत डर जाए या आपको लगे कि चिंता बढ़ रही है तो एक क्षण के लिए भी इस पोटली को हाथ में उठाकर हल्के से छू लीजिए और कह दीजिए, माँ, अब यह जिम्मेदारी आपकी है। मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं मेहनत करूंगा, बरकत संभाल लेना। यह कोई टोटका नहीं है, यह आपके विश्वास की छोटी सी गांठ है, जिसमें आपने अपने भरोसे की, अपनी उम्मीद की है, जो उसे बांध रखा है और उन्हें सुरक्षित रखा है। यह उपाय में बड़ी ताकत है, बस आप इसे अपनी श्रद्धा से कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।